हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं ममता, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अमावस्या को एक काम करना शुरू कर दीजिए। जितने भी आपके रुके हुए काम हैं, काम हो नहीं रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत देर से होते हैं, वो सारे अपने टाइम पे होने लग जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वीडियो को पूरा देखना होगा और बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो अमावस्या को मौन रहकर स्नान करें, तभी मौनी नाम पड़ा है। तो स्नान करने जब भी जाएं, घर में गंगा जल होता है तो गंगा जल पानी में मिक्स कर ले और मौन रहकर विष्णु भगवान को याद करके स्नान करना चाहिए। और बिल्कुल भी उस टाइम बोले ना, तो तभी मौनी अमावस्या बोला जाता है, इसी कारण से। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अमावस्या को हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए जो हमारे लिए शुभ होता है। दान जो भी किया जाता है, दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छे काम करते रहिए और भूल जाइए। उन चीजों को कभी याद मत करो जो हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, उनको भूल जाइए करके। और दिखावा बिल्कुल भी नहीं। हम किसी को क्या करते हैं, क्या दे रहे हैं, इसका गुणगान कभी ना करें। बस जिसको दिया है वो खुश हो गया और मैंने दे दिया। किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए कभी भी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, किसी को भी ना बताएं कि हम किसी के साथ क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये सब काम दोस्तों किया करो। आप लोग अगर ये सब काम करना शुरू कर देंगे तो धन आवागमन के सारे स्रोत खुल जाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है दोस्तों लाइफ में, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। आपका काम रुका हुआ है, वो पूरा नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ मेरा काम हो जाएगा, वो हो नहीं रहा है। तो काम कभी कभी होते होते रुक जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि घर के लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। और परेशानी होगी भी क्योंकि हम जिस काम से उम्मीद करते हैं वो हो नहीं रहा है। तो दोस्तों, दिक्कत तो बहुत होती है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। आपका रुका हुआ काम है, वो पूरा नहीं हो रहा है, सब परेशान रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक एक पैसे की दिक्कत होने लगती है। जहाँ पैसे की दिक्कत होती है तो घर में शांति अपने आप चली जाती है। आपने देखा होगा, जिस घर में पैसे की थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो वहां पे क्लेश होने शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से सब झगड़ा करने लगते हैं, पैसे की सारी खींचतान वहां बनी रहती है। तो पैसे की दिक्कत कोई नहीं रहेगी। ये छोटे मोटे काम अगर हम अमावस्या को करते हैं, तो अमावस्या को जल्दी उठकर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। बिना बोले करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी कन्या को, गरीब लड़की है तो उसके लिए कपड़े हैं, उसकी जरूरत का सामान है, उसको क्या चाहिए होता है, ये दोस्तों हम लोगों को सब पता होता है। तो ये लेकर के मंदिर जाएं, वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे फेरी दें। तो जो भी हम उसमें दान पुण्य करना चाहते हैं, तो किसी एक गरीब लड़की को अपने दिमाग में रखें, उसके लिए सामान लें। और वहां पे जब हम पूजा पाठ सब कर लेते हैं तो विष्णु भगवान को याद करके आपकी जो भी मन्नत है, जो भी आप उनसे कहना चाहते हैं, तो अपने भगवान से बोलें। तो पीपल की पूजा करें और विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जो भी कष्ट हैं सब दूर करें। तो इस नियम से अगर आप करते हैं, इसके बाद जो भी सामान आपने लिया है वो किसी बच्ची को दे दें। आप जो भी करना चाहते हैं, पढ़ने वाली बच्ची है तो आप टिफिन ले सकते हैं, उसके लिए बॉटल ले सकते हैं, स्कूल ड्रेस दे सकते हैं उसको, उसकी जो भी जरूरत का सामान है आप उसको वो सब देते रहिए। किसी एक लड़की को आप पकड़ लें
तो ये मालूम रहता है कि इसके पास कौन सा सामान है, कौन सा नहीं है। तो आपके घर में क्या होगा कि कभी भी पैसे की दिक्कत दोस्तों नहीं होगी। इस दिन का कोई भी काम किया होता है, बहुत पुण्य मिलता है उसके लिए। अगर हम किसी का भला कर रहे होते हैं तो मेरा भी भला भगवान करते हैं। तो ये सब काम किया करो, फिर आप देखेंगे कि आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे, घर को खुशहाल हो जाएगा और किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। बस नियम से करना चाहिए। इसके बाद जो भी सामान आपने लिया है वो किसी बच्ची को दे दें। आप अमावस्या को कुछ दान देते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस दिन का दिया हुआ कोई भी किया हुआ पुण्य यूं ही बेकार नहीं जाता है दोस्तों। तो आप ना चेंज कर करके कभी कपड़े दे दें उसको, जो भी सामान नहीं है जो वो पसंद करती है, तो उसको अमावस्या को दान जरूर करना चाहिए। इस दिन के दान करने से घर में सुख शांति और पैसे के दोस्तों भंडार भर जाते हैं। तो अमावस्या को कभी भी आप ये भूल ना करें कि आपने किसी को कुछ नहीं दिया है। पहले से सोच के रखें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पैसे की दिक्कत पूरी लाइफ में दोस्तों नहीं रहती है। और जो भी हमारे कार्य होते हैं वो सब बहुत आसानी से बनते चले जाते हैं। तो आप बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, और मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और अपना ध्यान रखें और जितना जरूरी हो उतना घर से निकलें, क्योंकि दोस्तों अभी ना वायरस पूरी तौर से गया नहीं है और मंदिर में भीड़ होती है। तो ऐसे समय जाएं जब वहां पे भीड़ ना हो, इतना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।